मोटर जनरेटर बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक वुडन शीट का टेबल बनाया। इस टेबल को मजबूती देने के लिए हमने लोहे का फ्रेम बनाया और उस लोहे के फ्रेम में वुडन शीट को फिक्स कर दिया। टेबल का साइज हमने 2.5 बाय 2.5 रखा, जबकि इसकी फुल हाइट 5 फीट रखी थी। ट्रेनर के नीचे के हिस्से को बॉक्स टाइप बनाया गया था और ये बॉक्स टाइप बनाने का मकसद ये था कि इस बॉक्स के अंदर हमने मोटर और जनरेटर को फिट करना था। दूसरे लफ्जों में मोटर और जनरेटर सेफ रहे, इसके लिए हमने इसको बॉक्स टाइप बनाया था। टेबल फ्रेम को मूवेबल बनाने के लिए हमने फ्रेम के नीचे व्हील भी दिए थे। व्हील लगाने का मकसद ट्रेनर को यही था कि बआसानी एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाए। इसको उठाने से या इसको धक्का लगाने से बेहतर था कि इसके नीचे व्हील लगाए जाए, जिससे ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हम शिफ्ट कर सकें। डियर स्टूडेंट, मोटर और जनरेटर की फिटिंग और वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है, जबकि इसका इलेक्ट्रिकल पैनल बनना अभी बाकी है। डोर को हमने मैग्नेटिक लॉक लगाया है और इस लॉक के नीचे एक लिमिट स्विच भी लगा है और ये लिमिट स्विच इस बॉक्स के अपर लाइट का है, जो कि दरवाज़ा खुलने पर लाइट ऑन होगी और जो ही दरवाज़ा बंद होगा तो ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। इसके बाद मोटर जनरेटर का इलेक्ट्रिकल पैनल बनाया गया और इसमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए गए, मसलन वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर, इंडिकेशन लाइट्स, ब्रेकर, रोटेटरी स्विच और कुछ लोड भी इस्तेमाल किया गया। लोड में एग्जॉस्ट फैन और एलईडी लाइट को बतौर लोड इस्तेमाल किया गया। इलेक्ट्रिकल पैनल की वायरिंग मुकम्मल करने के बाद इसकी टेस्टिंग की गई। ट्रेनर की टेस्टिंग का काम मुकम्मल करने के बाद ट्रेनर को बंद कर दिया गया और इसके बाद इस पर इंस्ट्रूमेंट की टैगिंग करना बाकी थी। इसके फ्रंट पैनल बोर्ड पर आपको कुछ ब्रेकर, रोटेटरी स्विच, वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर, एसी और डीसी हर किस्म के आपको यहाँ पर मीटर दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। इससे पहले हमने टैगिंग जो की है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर उसका नाम लिखा है और उसका पर्पस भी उससे पता चल जाएगा कि ये किस मकसद के लिए यहाँ पर लगाया गया है। डियर स्टूडेंट्स, मोटर जनरेटर सेट ट्रेनर का बुनियादी मकसद यही है कि जनरेटर किस तरीके से बिजली पैदा करता है। जनरेटर को बिजली पैदा करने के लिए उसको एक रोटेटिंग मैकेनिकल फोर्स की ज़रूरत होती है। इस सेट के अंदर हम एक मोटर की मदद से हम जनरेटर को स्टार्ट करते हैं, जनरेटर को चलाते हैं, उससे वोल्टेज पैदा करते हैं और उस वोल्टेज से आगे हम लोड को मैनेज करते हैं। स्टूडेंट्स, अब चलते हैं वीडियो के उस हिस्से की जानिब जिसमें मैं अब आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं और उनका मकसद क्या है। हमने यहाँ पर कुछ इंडिकेशन लगाई है और इनमें सबसे पहले है इनपुट 220 वोल्ट की इंडिकेशन। जो ही हम प्लग इन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी सप्लाई जो है वो ऑन हो चुकी है। हमने इसमें दो ब्रेकर लगाए हैं, एक एसी सप्लाई का ब्रेकर है और एक डीसी का। एसी जो एसी मोटर को ऑन करेगा और जो ही जनरेटर स्टार्ट होगा तो इसका की आउटपुट जो है वो उस डीसी ब्रेकर के ऊपर आएगी। इसी तरह हमने इसमें वोल्ट मीटर, एसी वोल्ट मीटर भी लगाया है और डीसी वोल्ट मीटर भी लगाया है। एसी वोल्ट मीटर जो है वो मोटर के वोल्टेज बताएगा, डीसी वोल्ट मीटर जनरेटर के वोल्ट बताएगा। इसी तरह दो एम्पेयर मीटर इस्तेमाल किए गए, एसी एम्पेयर मीटर और डीसी एम्पेयर मीटर। एसी एम्पेयर मीटर मोटर का लोड बताएगा, जबकि डीसी एम्पेयर मीटर जो है वो लोड बताएगा जो कि हम लोड कंज्यूम कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके साथ ये हमारा लोड है जनरेटर पर जो हम लोड डालेंगे, उसमें एक एग्जॉस्ट फैन है। जो ही मैंने एग्जॉस्ट फैन को ऑन किया तो उसकी रेड इंडिकेशन ऑन होगी। इसके अलावा दूसरी एलईडी बल्ब है जो कि हमने ऊपर लगाया है, एलईडी लाइट, इसको हम ऑन करेंगे, ये भी जनरेटर के लोड का हिस्सा बनेगा। जो ही हम इस पर लोड डालते हैं तो जनरेटर के वोल्टेज भी आपको कम होते दिखाई दे रहे हैं। तो ये था हमारा पूरा एक मोटर जनरेटर सेट का पैनल। एक बुनियादी जो इसका थ्योरी है मोटर जनरेटर सेट की, इस पैनल के अंदर एक्सप्लेन हो रही है और इसको बनाने का मकसद भी यही था कि स्टूडेंट को समझ आए कि मोटर जनरेटर सेट एक्चुअली प्रैक्टिकली जो डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मोटर जनरेटर सेट का कंसेप्ट है वो एक्चुअली है क्या।
डियर स्टूडेंट, DAE यानी डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ज़्यादातर थ्योरी ही पढ़ाई जाती है और प्रैक्टिकल बहुत कम होते हैं। जितने प्रैक्टिकल बोर्ड की तरफ से दिए गए हैं वो भी बहुत कम ही करवाए जाते हैं कॉलेजेस में, कुछ बजट की वजह से या फिर कुछ और रीज़न की वजह से प्रैक्टिकल नहीं करवाए जाते और थ्योरी पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसकी एक वजह तो ये भी है कि टेक्निकल बोर्ड जो है वो पेपर भी थ्योरी का ही ज़्यादा हिस्सा है पेपर में, तो इसलिए प्रैक्टिकल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता। यहाँ सब कुछ सिर्फ नंबरों के लिए किया जाता है। तो एक थ्योरी में अच्छा जो स्टूडेंट होता है जिसको थ्योरी बहुत अच्छे से आती है, जब वो डिग्री हासिल करके इंडस्ट्री में जाता है तो उसको कुछ भी पता नहीं होता प्रैक्टिकल का कि उसको कैसे काम करना है, तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छा इंजीनियर साबित नहीं होता बामुकाबले उसके कि जिसने थ्योरी के निस्बत प्रैक्टिकल जो है वो ज़्यादा किया हो, तो उसके लिए काम करना ज़्यादा आसान होता है। तो हम लोगों को ये चाहिए, हम लोगों को प्रैक्टिकल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। थ्योरी भी जो है बोर्ड जिसका इम्तिहान लेती है, ज़्यादातर पेपर में थ्योरी होती है, तो उसको भी हमें करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल की तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। प्रैक्टिकल्स करवाने चाहिए बच्चों को, वहाँ से ज़्यादा समझ आती है जिससे ये स्किलफुल बनते हैं और डिप्लोमे सही मानों में डिप्लोमे के मानी प्रैक्टिकल में ही पता चल सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट, ये था हमारा डिप्लोमा थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल 2021 का एक ट्रेनर प्रोजेक्ट था बेसिकली, और इसको हमने वीडियो बनाकर जो आप दोस्तों के साथ शेयर भी किया है, तमाम स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर किया है। और नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला हम जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो वो भी ज़रूर शेयर करेंगे और उसको मज़ीद जितना एक्सप्लेन कर सके हम करेंगे। और इसमें जितना हमने एक्सप्लेन किया है वो मैं जानता हूँ कि बहुत कम एक्सप्लेन हुआ है, लेकिन फिर भी हमने इसको आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो, तो आप दोस्तों से और स्टूडेंट से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक शेयर करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरी वीडियो मुकम्मल देखने के लिए भी बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का और तमाम स्टूडेंट्स का।